ऊंचा नहीं उठ सकते, उनको डर लगता है, वो अपने अपने सर को इस तरह रखेंगे सिर्फ और छोड़ देंगे। और जिनको कोई दिक्कत नहीं है उठने में, वो अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, अपने कंधे की चौड़ाई समान कोहनी को रखेंगे, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, अपने सर को यहाँ पर ऐसे, ये फोरहेड वाला हिस्सा आसन पर और ये यहाँ पर, और फिर अपने आप को पीछे से पर्वत आसन की तरह खड़ा कर देंगे। सिर्फ 30 सेकंड इस आसन में रुकेंगे, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। तो इसको शीर्षासन का ही वेरिएशन कहते हैं। धीरे धीरे आपको वापस आना है और फिर खड़ा नहीं होना है, एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर इस पर अपने माथे को इस तरह रखना है। चलिए तो इसका अभ्यास करते हैं हम लोग। तो आप आ जाइए, पहले घुटनों के बल आ जाइए मांजरी आसन में, दोनों हाथ आपके कंधों की चौड़ाई जितनी दूर है। अब अपनी कोहनी को टिका लीजिए इस तरह से, कंधों की चौड़ाई पे आपने कोहनी को टिकाया, ऐसे भी नाप सकते हैं। अब वहां पर ही आप अपनी उंगलियों को इस तरह से फंसा लीजिए। उंगलियों को फंसाने से क्या फायदा होगा कि आप आगे की तरफ नहीं खिसकेंगे, पैरों से अगर प्रेशर आएगा तो आप आगे की तरफ, आपका सर नहीं जाएगा, आपकी गर्दन जो है स्टेबल रहेगी। अब अपने फोरहेड को मैट पे लगाना है और ये वाला हिस्सा जहाँ सहस्त्रार चक्र होता है तो यहाँ लगाना है अपने उंगलियों पर, ठीक है। अब धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर घुटनों को सीधा करके अपने कूल्हों को ऊपर उठाना है। इस तरह से बहुत इजीली आप कर सकते हैं इसको। अब रुकना है कुछ क्षण, और जो रुकना है वो अपनी क्षमता के अनुसार रखना है, रुकना है। आपका स्नायु सशक्त होता है, आपके नेत्रों की शक्ति बढ़ती है, गले, कान और आंखों से संबंधित विकार दूर हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, सभी की स्थिति बहुत सुंदर है। अब धीरे धीरे पहले अपने घुटनों को नीचे लाएंगे। यदि एक बार करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तो इसे आप फिर बाद में दोबारा से दोहरा सकते हैं, और इसी के निरंतर अभ्यास से आप शीर्षासन वाले लाभ पा सकते हैं। अब एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाइए, माथे को रख दीजिए इसके ऊपर, सीधा खड़ा नहीं होना है क्योंकि आपके रक्त का पूरा प्रभाव आपके मस्तिष्क की ओर होता है, और एकदम हम खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आने की संभावना रहती है। एक हाथ की मुट्ठी दूसरे हाथ की मुट्ठी बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। अपने माथे को रखिए, एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए, छोड़िए, फिर से भरिए, छोड़िए। अब धीरे धीरे वज्रासन में वापस आ जाइए। आंखों को बंद रखें और रक्त के प्रवाह को नीचे जाते हुए महसूस करें। बहुत बढ़िया। सुधीर जैन जी ने भी प्रयास किया, अच्छा लगा कि हमारे सारे साधकों ने नए आसन को करने का साहस किया। तो ये हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग थी, इसके लिए हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं उष्ट्रासन के माध्यम से। तो उष्ट्रासन के लिए आप सब खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों को मिलाएं। यदि किसी को अपनी स्थिति सहज ना लग रही हो तो वो उष्ट्रासन में ना जाए, बैठ के विश्राम करें। दोनों घुटनों में और दोनों पंजों में समान दूरी का फासला, दोनों हाथ आपके कमर पर, अंगूठा आपकी रीढ़ की गोटी पर। अब श्वास भरें और धीरे धीरे, अगर श्वास को रोक कर जा सकते हो तो रोक कर जाएं, और अगर श्वास छोड़ते हुए जाएं तो छोड़ते हुए जाएं। दोनों ही स्थितियां ठीक होती है, लेकिन आपकी क्षमता पर आधारित है कि आप श्वास भरकर रुक सकते हैं या खाली करते हुए। अब अपने दाएं हाथ को ले जाए अपने तलवे पर, फिर बाएं हाथ को ले जाए गर्दन पीछे। जिन्हें बीपी हाई की समस्या है वो गर्दन को नहीं लटकाएंगे और नेत्रों को बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। अच्छा, जो एक साथ नहीं जा सकते वो एक एक हाथ करके ले जाए। पहले दाएं हाथ को ले जाए एड़ी पर, बाएं हाथ को कमर पर रखें और अपने शरीर को सीधा करें ऊपर की तरफ, और फिर जो दाएं हाथ से नहीं, बस दाएं हाथ को लाएं कमर पर, फिर बाएं हाथ को ले। तो दोनों एक साथ कर सकते हैं, अति उत्तम। अब वो जंघाओं को आगे की तरफ खींचे, अपनी जंघाएं पीछे चली जाती है, जंघाओं को आगे की तरफ खींचे। बहुत बढ़िया सुधीर जी, सुंदर प्रयास आपके द्वारा। एडी घराना जी और सारे हमारे एक्सपर्ट हैं। रुकेंगे अब कुछ क्षण, लाभ आने देंगे, आपके
फेफड़ों में सुंदर प्रभाव आ रहा है, आपकी गर्दन पर सुंदर प्रभाव आ रहा है। कीजिए कीजिए कीजिए, कुछ क्षण और रुकना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, शरीर के साथ दोनों घुटनों को मिलाएंगे और वज्रासन में आ जाए। अब हम विश्राम करेंगे शिथिलासन में। दाईं ओर से पेट के बल लेट जाए, दायां हाथ सीधा होगा, दायां पैर सीधा होगा, बायां हाथ आपके चेहरे के सामने मुड़ा होगा, दायां कान भी आसन पर होगा और बायां टांग इस तरह से मुड़ा होगा कि उसकी एड़ी दाएं टांग के घुटने पर लग जाए। लंबा गहरा श्वास भरें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शिथिलासन मतलब आप अपने पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए। प्रयास कीजिए कि दोनों कंधे आपके आसन पर लग जाए। अब अपनी धड़कन को सुनने का प्रयास कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। जब भी आपको विश्राम कराया जाता है, सबसे पहला आपका कार्य है कि आप अपने शरीर को देखें और लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। एक बार और श्वास भरें और छोड़ें। चलिए, विश्राम समाप्त। अब दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं, सर्पासन का अभ्यास करेंगे। सर्पासन के लिए दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को हमारे कमर के पीछे फंसाएं, जैसे आप ताड़ासन में फंसाते हैं। श्वास भरकर उठ जाए, आगे से भी और पीछे से। श्वास भरकर नाभि के बल आ जाए। दोनों हाथों को अगर हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो हमारा धड़ वाला भाग अधिक उठता है और दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा रखकर उठाना है ऊपर। चलिए, अब करिए भरे हुए श्वास में दोलन, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। सुंदर अभ्यास। हमारे सारे साधक परफेक्ट हो गए हैं। देखिए, जल्दी जल्दी नहीं करना है ना, हमें क्या करना है, भरे हुए श्वास में धीरे से धीरे दोलन करना है, जिससे कि हमारे पेट के सारे अवयवों की सुंदर मसाज हो, है ना बीना जी। थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा सा कम कीजिए। हाँ, थोड़ा सा कम करना है बस। क्या है कि हम जल्दी में अपने कंधों का भी सहारा ले लेते हैं और घुटनों का भी। टांगे नहीं उठ रही हैं, सोनिया जी टांगों को उठाइए। हाँ, ये बात बिल्कुल सीधे करके, दोनों घुटने सीधे। जो भी काम करना है मुझे परफेक्टली करना है। अलका जी, अगर आप कर रही हैं तो थोड़ा सा अपना स्क्रीन सेट कर लीजिए, क्योंकि बस आपके पंखा ही दिख रहा है, आप नहीं दिख पा रही है। बहुत सुंदर, कीजिए कीजिए कीजिए। जब करते करते थक जाए तो जरा दाईं या बाईं और रुककर श्वास भरें और फिर से करें। भरे हुए श्वास में क्या होगा, आपका पेट फूल जाएगा और आपके पेट के मसाज जो है, मालिश जो है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो खाली श्वास में करेंगे तो पेट पिचका रहेगा, आपकी पसलियां टकराएंगी आसन से। लेकिन भरे हुए में करेंगे तो पसलियां पूरी ऊपर रहेंगी और पेट के अंदर जो दबाव बनेगा वो ज्यादा बनेगा। इसीलिए कहते हैं भरे हुए श्वास में करें आप इस आसन को। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे। दायां हाथ ऊपर लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। बहुत ही ईमानदारी के साथ सबने किया, बहुत ही बढ़िया, सुंदर अभ्यास। सामान्य करें अपनी श्वासों को, शरीर को पूरा ढीला छोड़कर। एडी कराना जी, आ जाए, वापस आ जाए, पीठ के बल लेट जाए। हाँ जी, अब लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलिए, एक और मच्छर भगाओ आसन करते हैं।
ठीक है, और वो मेरा फेवरेट भी है, बालचाल आसन। बालचाल आसन के लिए क्या करना है, दोनों टांगों को मिलाकर ऊपर उठाना है। हाँ जी, दोनों को एक साथ बिना घुटनों से मोड़े। अब दोनों हाथों को भी ऊपर उठाना है, बिल्कुल सीधा। पहले दोनों हाथों को और टांगों को खींचिए ऊपर की तरफ, अभी मुट्ठी नहीं बनाएगा कोई भी। दोनों टांगों को, पंजों को ऊपर की तरफ खींच दीजिए, हाथों को भी ऊपर की तरफ खींच दीजिए जरा। खींचिए खींचिए खींचिए, जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के साथ खींचना है। हाँ खींचिए। गीता जी, हम पीठ के बल कर रहे हैं, पीठ के बल हम बालचाल आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। तो दोनों हाथों को और दोनों पैरों को, टांगों को ऊपर की तरफ, यस, खींच लिया। चलिए अब हाथों की बनाइए मुट्ठी, और अब एक एक करके दोनों टांगों को और हाथों को चलाना है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं वैसे। रीना जी, ये हाथ दोनों हाथ सर के पीछे से आने चाहिए, टांगे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आसन के समानांतर होकर। टांगे बिल्कुल सीधी समानांतर होती हुई, एड़ी हल्की सी बिल्कुल स्पर्श करती हुई आसन से तब ऊपर उठे, प्रभाव आए आपके निचली कमर पर और पेट की चर्बी पर। चलिए विपरीत दिशा से घुमा लीजिए, विपरीत दिशा से। हाँ, एक ही हाथ घूम रहा है सुधीर जैन जी, दूसरा नहीं घूम रहा। हाँ, दोनों को घुमाना है। क्या हुआ बीना जी, थक गए? अभी तो कुछ करा ही नहीं हमने। चलिए आ जाएंगे वापस, लंबा गहरा श्वास लेंगे, और अब आंखें बंद करके देखिए कौन कौन से अंग, कौन कौन से जोड़ पर प्रभाव आया। और अगर अब की बार नहीं महसूस हो रहा तो अब की बार महसूस होगा, है ना। तो एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। अगर श्वासें किसी की चढ़ गई हैं तो उसको सामान्य कीजिए। वैसे सामान्यता बालचाल आसन में श्वासें चढ़ती है नहीं, जो नए साधक है उनकी चढ़ सकती है, जो पुराने अभ्यस्त साधक है उनकी चढ़ती नहीं। दोनों टांगों को उठाएंगे फिर से ऊपर। अब की बार दोनों को एक साथ करेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर, मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएंगे और दोनों टांगों को एक साथ चलाएंगे। चलिए घुमाइए, यस। गुप्ता जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एकदम परफेक्टली डन। सभी बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। हाथों की मुट्ठी बनाकर करेंगे ना तो आपकी एक मुद्रा लग जाती है, उसका भी लाभ आपको मिलता है। बहुत बढ़िया। विपरीत दिशा से घुमा लीजिए, विपरीत दिशा से घुमा लीजिए। उल्टा उल्टा, टांगे भी, टांगे भी, हाथ तो बहुत अच्छे घूम रहे हैं, टांगे भी। अपने जोड़ों को दोनों दिशाओं से प्रभावित करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी प्रत्येक दिन की दिनचर्या में हम सिर्फ एक ही प्रकार से अपने जोड़ों को प्रभावित करते हैं। सिर्फ योग द्वारा ही आप अपने जोड़ों को विपरीत दिशा में भी प्रभावित करते हैं। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, शवासन का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़कर, नेत्रों को बंद कर कर लंबी गहरी श्वास भरकर पहले अपनी श्वासों की स्थिति को सामान्य करेंगे। और जिन लोगों की श्वासें सामान्य है वो अपने शरीर की प्रेक्षा करेंगे। प्रेक्षा मतलब देखना, अपने शरीर को देखेंगे, कौन कौन से अंग, कौन कौन से जोड़, कौन कौन सी मांसपेशियां, नर्व जिसे कहते हैं, हमारी प्रभाव में आ रही है। तो साधारण भाषा में कहें तो कौन से हिस्सों पे जोर पड़ रहा था आपको, ये आसन करते हुए कौन से हिस्सों पे जोर पड़ रहा था। ये लग रहा था कि यहाँ थोड़ा दर्द कम हो जाए तो मैं ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने पूरे ध्यान को उसी स्थान पर ले जाना है आपको जहां आपको दर्द या खिंचाव महसूस हो रहा था। और जिसे
जिसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो रहा था, वह अपने आप को शाबाशी दे कि उसने इस आसन का इतना अभ्यास कर लिया है कि वह अब सरलता से और सहजता से इस आसन को कितनी भी देर तक कर सकता है। सभी की श्वासें सामान्य, हथेलियों का रुख आसमान की ओर होगा, दोनों पंजे आपके दाएं बाएं ढीले, नेत्र आपकी कोमलता से बंद है। पूरे शरीर को प्रयास पूर्वक ढीला कर दीजिए, बिल्कुल ढीला। अब अपने पैर की छोटी उंगली से अपने शरीर को निहारना प्रारंभ करें और एक एक अंग को निहारते हुए ऊपर की ओर बढ़ें और अपने केशों तक पूरे शरीर को निहार जाएं। योग के माध्यम से आप अपने शारीरिक दोषों को तो दूर करते ही हैं, अपने मानसिक और भावनात्मक दोषों को भी दूर कर उनका निवारण करते हैं। जब आप हर प्रकार से स्वस्थ हैं और योगाभ्यास कर रहे हैं, तो अपनी दृष्टि अपनी कुशलताओं पर, अपनी योग्यताओं पर और अपनी क्षमताओं पर ले जाएं। आप देखें कि योग करने से आपकी कौन सी क्षमता का विकास हुआ है, कौन सी योग्यता का विकास हुआ है। और योग करने से ऐसा जरूर हुआ होगा, लेकिन आपका ध्यान कभी उस तरफ नहीं गया होगा। आप देखिए, किसी कार्य को आप जब पहले करते थे तो उसकी कुशलता की सीमा क्या होती थी, और जब आप करते हैं तो उसका आत्मविश्वास, उस कार्य को करने में आपका आत्मविश्वास या कुशलता कितनी बड़ी है। तो यदि अब तक आपने ये कार्य नहीं किया है, तो जो प्रत्येक दिन योगाभ्यास करते हैं वो इस तरह का अपना स्वयं का परीक्षण या निरीक्षण अवश्य करें कि योगाभ्यास करने से पहले आपके भाव परिवर्तन किस तरह होते थे। जल्दी क्रोध आता था, ईर्ष्या होती थी, या व्यग्र हो जाते थे, व्याकुल हो जाते थे। लेकिन योग को अपनाने के बाद क्या आप उसी बात पर उतनी जल्दी परेशान हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है, या शांत रहते हैं, या किसी भी समस्या में आपका दृष्टिकोण क्या होता है। निसंदेह आपकी कार्यकुशलता में, आपकी योग्यता में वृद्धि हुई होगी, लेकिन क्योंकि आपने स्वयं ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपको उस चीज का ज्ञान नहीं। तो प्रयास कीजिए कि आपके अंदर कौन कौन से बदलाव योगाभ्यास के पश्चात आए हैं, उसे आप स्वयं ध्यान रखें। लंबे गहरे श्वास को भरें, अपने हाथों और पैरों में हल्की सी चेतना लाएं। अपने शरीर को पूरा दाईं तरफ मोड़ें, दाईं करवट से उठ बैठे। अपने आप को व्यवस्थित करें।
सिंहासन का अभ्यास लेंगे। सिंहासन के अभ्यास के लिए बनाएं स्थिति। आसन का चुनाव करें, जो भी आसन आपको उचित लगे वो करें। दोनों हाथ आगे, गर्दन को ऊपर की तरफ, जिह्वा को बाहर निकालें, दृष्टि को नासिका पर जमाएं और मधुर गले से मधुर स्पंदन करें। चार पांच आवृत्ति के पश्चात आएंगे वापस। गले को सहलाए, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं। तो हंसी के अभ्यास के लिए तैयार। मंद मंद मुस्काएं और मुस्कुराहट बिखरनी शुरू हो गई है। महानतम आसन बोला जाता है, सिर्फ मनुष्य को उपलब्ध यह हंसी का वरदान। तो मंद मंद मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे इस कृत्रिम हंसी को वास्तविक हंसी में बदल दें और पूरा दिन आप इसी तरह प्रसन्न रहें जिस तरह इस प्रातः वेला में रहेंगे। इसी प्रार्थना के साथ जोर जोर से मुस्कुराकर खिलखिलाकर हंसना है। जोर से हंसना है सुधीर जैन जी, और जोर से हंसना है बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आएंगे धीरे धीरे वापस। मेरी इच्छा तो थी कि मैं गुप्ता जी को कह दूं कि गुप्ता जी हंसी का अभ्यास करा दीजिए, फिर मैंने सोचा कि कहेंगे इतने दिनों बाद वापस आइए, फिर भी मुझे पकड़ा दिया, इसलिए मैंने नहीं दिया। तो आदरणीय गुप्ता जी को निमंत्रित करते हैं हम आए और हमें प्राणायाम के अभ्यास आगे कराएं।